वॉरेन बुफे से लेकर के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स तक ये बोल करके गए हैं कि आपका पैसा गुरु डबल तब होता है जब आप सो रहे हो और आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा हो। कमबख्त पैसे के आज के आयाम पे आपका सिलेक्शन है और आज आए हैं हम जनता से ये पूछने कि भाई आप पैसा इन्वेस्ट कहाँ करते हैं? फिक्स डिपॉजिट में, जिसको कि ग्रैंडफादर्स इन्वेस्टमेंट बोला जाता है, गोल्ड में, इक्विटी में, डेट मार्केट में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, या फिर और मनी मेकिंग इंस्ट्रूमेंट्स में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि आज के जियोपॉलिटिकल सिनेरियो जो कि पिछले 20 साल में सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट और डायनेमिक है, आपका पैसा कहाँ डबल हो रहा है, आपका पैसा कहाँ ग्रो कर रहा है। तो आइए जनता से पूछते हैं कि उनको इन्वेस्टमेंट की कितनी मालूमात है। लेट्स गो एंड फाइंड आउट। तो थिंक अबाउट योर पोस्ट रिटायरमेंट पीरियड। एनपीएस एनपीएस मतलब नॉन पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम। न्यू पेंशन स्कीम। आई वाज जस्ट चेकिंग इट। वहाँ क्यों करते हो आप इन्वेस्टमेंट? क्योंकि एक्चुअली क्या है, वो घर का पैसा घर पे ही रहता है। आप कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं म्यूचुअल फंड में, स्टॉक्स में, इक्विटी मार्केट में, गोल्ड में, प्रॉपर्टी में? गोल्ड एंड म्यूचुअल फंड्स एज वेल एज स्टॉक्स एंड आई डू इंटरडे ट्रेडिंग आल्सो। गोल्ड में करते हैं, गोल्ड में भी है, म्यूचुअल फंड में भी है, प्रॉपर्टी में भी और स्टॉक मार्केट में भी। गोल्ड, म्यूचुअल फंड्स और इक्विटी में। फंड में करने की सोच रहा हूँ। इन इक्विटी मार्केट्स म्यूचुअल फंड सही है, बिल्कुल ऐड देख के किया हुआ है। मैं नो इंटरेस्ट का काम करता हूँ, कोई इंटरेस्ट ना लेता ना देता। एवरीवेयर। शेयर्स मार्केट में। मैं म्यूचुअल फंड में भी और शेयर्स मार्केट में भी। बैंक्स में ही इन्वेस्टमेंट ज़्यादातर होता है या फिर इंश्योरेंस। I have bought Ripple and I am thinking about investing in real estate. एफडी हमारे पास बढ़िया ऑप्शन था, लेकिन अभी उतना अच्छा भी नहीं है, तो हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग एसआईपी या बहुत सारी चीजें अभी मनी मार्केट खुल रहा है। आप इसमें क्यों इन्वेस्ट करते हैं? Obviously for growth reasons. वेल्थ जनरेट होने के लिए। ऐसी बात है, फ्यूचर सेविंग के लिए ना। पैसा कमाने के लिए करते हैं। मेरे को नहीं करना। कभी मार्केट डाउन हो गई तो मैं तो गायब ही हो गया। बिकॉज मैंने इसके कई सारे एड्स देखे और कन्विंसिंग एड्स हैं, वो दिमाग में फिट कर दिया उन्होंने। प्रॉपर्टी में अगर एटलीस्ट रिटर्न अगर एक बढ़ भी नहीं रहा तो एटलीस्ट उसमें से रेंट का तो एक वो बन जाता है ना उसमें। शेयर मार्केट में लगाते हैं, आज मार्केट अप है, कल डाउन जा रही है, जस्ट बिकॉज इन्फ्लेशन से बचने के लिए। एक अच्छे इन्वेस्टमेंट की पहचान तब होती है जब वो आपको इन्फ्लेशन यानी महंगाई की दर जो कि आमतौर पे 7% होती है, उससे अच्छे रिटर्न्स दे हर साल। तो अगर आपने इक्विटी मार्केट यानी कि स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है तो आपके रिटर्न्स डिपेंड करेंगे कि वो कंपनी और वो सेक्टर जिसमें वो कंपनी ऑपरेट कर रही है उसके कैसे परफॉर्मेंसेस रहे हैं। अगर आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है तो वो डिपेंड करेगा कि आपके म्यूचुअल फंड ने जहां पे इन्वेस्ट कर रखा है, चाहे वो इक्विटी हो या डेट या वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो, वो कैसा परफॉर्म कर रही हैं। फिक्स डिपॉजिट जो हमारा ग्रैंडफादर्स इन्वेस्टमेंट माना जाता था, वो एक सेफ ऑप्शन होता है, बट वो अच्छे रिटर्न्स आमतौर पे नहीं देता है, इसलिए वो पुरानी जनरेशन का एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होता था। बट टुडेज जनरेशन इज फार मोर रिस्क टेकिंग दैन द अर्लियर वंस, और इसीलिए नए नए आयाम इन्वेस्टमेंट्स के, जैसे क्रिप्टो हो गया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गई, बॉन्ड्स हो गए, यहाँ पे आजकल की जनरेशन इन्वेस्ट करती है। जिस तरीके का जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चल रहा है, ठीक है, रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, ऑयल क्राइसिस है, इकोनॉमिकली भी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, आपको लगता है आने वाले समय में जो आपके इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं वो ऊपर जाएंगे, नीचे जाएंगे? ऑब्वियसली बात है, ग्रो करेंगे, घबराएंगे तो आगे बढ़ नहीं सकते। बहुत अनप्रेडिक्टेबल है क्योंकि इंडिया स्टिल स्टेबल है एज कम्पेयर टू वेस्ट। सो इंडियन मार्केट में जो मैं इन्वेस्ट करता हूँ वो स्टिल अभी तो ऊपर जा रहा है, बट द बेस्ट मूव वुड बी टू स्टे पुट and see how it develops. पहले बहुत कम लोग इन्वेस्ट करते थे स्टॉक मार्केट में, बट अभी बहुत सारे लोगों ने करना स्टार्ट किया है, तो दैट डेफिनेटली इट विल बेनिफिट अस। मुझे लगता है बढ़ जाएगा। इंडियन इक्विटी मार्केट्स तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, आई थिंक also backed by good economic fundamentals. तो अभी आप देखो like globally markets are down, but Indian Nifty is hitting almost high, right? Almost at 18,000. So I think it's a good time. I think good time to be invested in equity markets. Anyway, I invest for long term. डेफिनेटली अगर हम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो मार्केट विल डेफिनेटली गो अप। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट है, नेक्स्ट अगर गवर्नमेंट चेंज होती है तो प्रॉपर्टीज में भी इंक्रीज हो सकता है। तो मुझे लगता है कि चाहे वो म्यूचुअल फंड्स है या फिर स्टॉक्स है, ये ईयर टू ईयर डिपेंड कर रहा है। प्रॉपर्टी और शेयर मार्केट वो दोनों ही चीज़ ऊपर जाने वाली हैं, ये तो 101% है। सपोज करें जो कॉलेज में है, अभी वो जैसे ही निकलेंगे तो सबसे पहले क्या करते हैं कि यार कम सैलरी आ रही है, चल स्टॉक्स में लगा लेते हैं, म्यूचुअल फंड्स में लगा लेते हैं या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देते हैं, है ना। तो इसके अलावा तो कोई ऑप्शन है नहीं कि कम इन्वेस्टमेंट में आप प्रॉपर्टी लेने चले जाते हो 30, 40, 50 लाख, और इसकी फिर अगर आपने EMI बना ली तो आपके 5 साल
गिर गए, तो एटलीस्ट ये एक सेफ ऑप्शन होता है कि आप थोड़ा सा लगा के एक तरह से रिटर्न ले सकते हो। पहले हम लोग मिडिल क्लास लोगों को लगता था कि ये तो जुआ और सट्टा जैसा है, लेकिन एक होता है ना इंटेंशनल इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इस तरह से नहीं करना चाहिए जैसे गैम्बलिंग टाइप खेलना है। इन चीज़ों को फैक्टर लेके अगर आप चलोगे तो आपको बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा अपना टाइम इस चीज़ के अंदर। पॉजिटिव है थिंकिंग अबाउट, अभी तो लॉस में है 20-30%, लेकिन बट लग रहा है कि हम प्रॉफिट में जाएंगे। इंडियन स्टॉक मार्केट्स रिलेटिवली बहुत अच्छा कर रहे हैं अगर देखा जाए तो बाकी वर्ल्ड स्टॉक मार्केट से। नहीं, अब तो बढ़ेगा, क्योंकि अभी क्या है, जो यूक्रेन का मेरे ख्याल में ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, मेरे ख्याल में लगता नहीं इससे ज़्यादा बढ़ेगा, तो अगले साल तक आई थिंक इट विल बी नॉर्मल। टर्बुलेंस आएंगे, बट लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देखोगे तो डेफिनेटली यू विल गेट प्रॉफिट, आपको प्रॉफिट मिलेगा। जो आप ग्लोबल सिचुएशन की बात कर रहे हैं उससे मार्केट में तो कोई असर नहीं पड़ रहा है, कोई मार्केट में ऐसा डाउनफॉल नहीं आया है कि वर्ल्ड वॉर होने वाला है। सो आई थिंक ऑल द इकोनॉमीज आर डूइंग वेल। नहीं, इंडिया ना, we are a country which is driven by a huge population. The demand will always be there. And I do feel कि India for the next 20 years our economy is going to boom. 2021 में इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग की धूम आई थी जब बहुत सारे लोग नए नए आईपीओज में इन्वेस्ट करना चाहते थे, पर एलआईसी के आईपीओ के बाद मार्केट डाउन हो गया। इनफैक्ट पिछले 2-3 सालों से डाउन ही चल रहा है, बीच बीच में बड़े उछाल आते हैं, लेकिन आईपीओज अच्छे रिटर्न्स नहीं दे रहे हैं। इस बात की भनक जब से यंगस्टर्स को हुई है, उन्होंने खतरनाक आईपीओज में इन्वेस्ट करने से तौबा तौबा कर ली है और वो सेफ और अच्छे आईपीओज में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप अपनी एज के लोगों को 2 ऑप्शन इन्वेस्टमेंट के रेकमेंड करना चाहेंगे तो वो कौन से होंगे? फर्स्ट तो गोल्ड ही रहेगा और दूसरा स्टॉक्स में जा सकते हैं। गोल्ड फंड में पैसा लगाना इज मच बेटर एंड सेकंड इज म्यूचुअल फंड। एक टर्म प्लान, एक ये म्यूचुअल फंड का SIP, Stocks and gold. स्टॉक्स और प्रॉपर्टी। गोल्ड एंड रियल एस्टेट ट्रस्ट्स। पहली चीज़ तो स्टॉक्स, दूसरी चीज़ ये है कि आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कीजिए। बिल्कुल मैं म्यूचुअल फंड के लिए बोलूंगा। म्यूचुअल फंड के अलावा मैं मानता हूँ शेयर मार्केट में 10 छोटी सी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। NPS फर्स्ट, अपने रिटायरमेंट के बारे में सोचो। लाइफ इंश्योरेंस भी ऐसा वाला जो आपको एक सिक्योरिटी भी दे, बोनस भी दे। म्यूचुअल फंड, दूसरा तो FDR है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड एंड नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। आजकल मैंने सुना है आप मंथली गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि 5,000 रुपीज़ 2,000 रुपीज़ वो एक अच्छा ऑप्शन है। एक दौर था जब फिक्स डिपॉजिट को ही हिंदुस्तान में एक अच्छा डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट माना जाता था, पर जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा, जेन ज़ेड और मिलेनियल्स ने म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट्स, क्रिप्टो करेंसी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बॉन्ड मार्केट वगैरह वगैरह जैसे ऑप्शंस में इन्वेस्ट करना भी शुरू कर दिया। कमबख्त पैसे के इस तरह के आयामों को हम जोड़ते रहेंगे आपकी जेब से। हमारे चैनल बूम लाइव को सब्सक्राइब करें और देखते रहें ग्लोबल इकोनॉमी को जुड़ता अपनी जेब से। शब बखैर।